हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है टेंडर के रिगार्डिंग कि टेंडर क्या है। आप लोगों को पता है कि मैं टेंडर से रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर डालती हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, और मैं इस वीडियो में आपको टेंडर से रिलेटेड सारी जानकारी देना चाहती हूँ कि आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है और कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, और इसकी मैं सीरीज में आपके लिए वीडियो बना दूंगी पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो आप वहां से भी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अगर सारी सीरीज देख लोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप टेंडर कैसे ले सकते हैं और आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बन सकते हैं। और आप अपनी कंपनी ओपन करके, यानी अपने खुद का प्राइवेट लिमिटेड फर्म या फिर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करके आप 10-15 लोगों को भी आराम से अपने अंडर जॉब दे सकते हैं। उस वर्क के रिगार्डिंग बहुत सारे टेंडर आएंगे, आपको उस काम को करवाने के लिए मैन पावर भी रखने होंगे। तो गाइज, हम क्या क्या इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टेंडर क्या होता है, व्हाट इज टेंडर, और टाइप ऑफ टेंडर क्या होते हैं, मतलब कि टेंडर के कितने टाइप्स होते हैं, और उसके बाद विच आर द कंपनीज डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन इश्यूज देयर टेंडर, कि कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो कि टेंडर इशू करते हैं, जिसमें कि आप टेंडर फिल कर सकते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट और कंपनीज में। और गाइज, अगर आप बिगनर हैं और आप टेंडर लेना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहें। सो गाइज, पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज टेंडर, टेंडर होता क्या है। तो गाइज, आपने देखा होगा कि टेंडर को हम निविदा भी बोलते हैं। निविदा मीन्स की नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। और गाइज, आप लोग पेपर में भी देखते होंगे, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे एक कटिंग आती है टेंडर की, जिसमें कि आपको टेंडर के लिए इनवाइट किया जाता है, आपको ऑफर किया जाता है कि आप यहाँ पर आकर इस टेंडर को फिल करें। और गाइज, इस टेंडर को आप ठेका या कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। और गाइज, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे कि मैं टेंडर के बारे में आप लोगों को क्यों बताने जा रही हूँ और आपको टेंडर के बारे में क्यों जानना चाहिए। सो गाइज, अगर आप टेंडर के रिगार्डिंग इस वीडियो को समझोगे तो इसमें आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन पाओगे और आप एक आत्मनिर्भर भी बन पाओगे। और गाइज, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने, उन्होंने बोला था कि आत्मनिर्भर बनो, यानी आपको कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। और गाइज, आप ठेकेदार बनकर या कॉन्ट्रैक्टर बनकर सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। तो गाइज, इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसमें कम इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में पहले से ये डाल दिया जाता है कि अगर आपको ठेकेदारी करनी है या आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो उसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब जाकर आप ठेकेदारी ले सकते हैं। तो गाइज, ये जो बात है वो पूरी गलत है। अगर आपको ठेका लेना है यानी कॉन्ट्रैक्ट लेना है, और अगर आपको टेंडर लेना है, तो अगर आपके पास 25,000, 50,000, लाख रुपए, अगर 2 लाख रुपए भी हैं, फिर भी आप टेंडर ले सकते हैं और उसमें आप अच्छा जो बेनिफिट है वो भी अर्न कर सकते हैं। तो आप कैसे अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको वो कवर करूंगी। इसका सही मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि कोई भी कंपनी अपना काम किसी दूसरी कंपनी से कराती है तो उसको हम टेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक कंपनी है ब्लूरीज इवेंट प्रोडक्शन करके, तो मुझे अपने ऑफिस का रेनोवेशन कराना है, यानी कि मेंटेनेंस का काम करवाना है। तो मैं अपने बजट के हिसाब से एक एस्टिमेट तैयार करूंगी कि मुझे इस तरह से रेनोवेशन कराना है। तो गाइज, ये काम तो मैं खुद कर नहीं सकती, तो मुझे ये काम उस कंपनी को देना होगा जो इससे रिलेटेड काम करता है। तो मैं उस काम को उस कॉन्ट्रैक्टर को दूंगी और मैं अपना एस्टिमेट उसके आगे प्रेजेंट करूंगी कि मैं इस काम को करने के लिए इतना ऑफर कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है गाइज, इसमें बहुत सारे कंपटीशन हो जाते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैं काम इतने में कर दूंगा, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैं 2% बिलो में कर दूंगा, और तीसरा बोलता है कि मैं इसको 1% बिलो में कर दूंगा। सो गाइज, जो भी कॉन्ट्रैक्टर कम कोट करता है तो उसको मैं वो टेंडर दे दूंगी। और गाइज, मेरे और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो भी प्रोसेस हुआ है उसको हम बोलते हैं टेंडर प्रोसेस। तो गाइज, ये तो हो गया कि टेंडर क्या होता है। आई होप आपको ये सारा जो प्रोसेस था अभी समझ आ गया होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज टेंडर। उसके बाद हम समझते हैं कि जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं टेंडर्स के। तो सबसे पहले तो एक होता है ओपन टेंडर, सेकेंड होता है लिमिटेड टेंडर, थर्ड होता है टेबल टेंडर, एंड फोर्थ होता है नेगोशिएबल टेंडर। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो होते हैं ओपन टेंडर एंड लिमिटेड टेंडर। और गाइज, जो टेबल टेंडर थे वो पहले हुआ करते थे जब हम ऑफलाइन टेंडर भरते थे। सो गाइस, टेबल टेंडर में क्या होता था कि जैसे कि न्यूज़पेपर पे आपका कोई टेंडर निकल गया है और वो आपने ऑफलाइन वहाँ पे जाके सबमिट करवाना है डिपार्टमेंट में। सो उसमें क्या होता था कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी कर लोगे, हार्ड कॉपीज निकाल लोगे, अपना फाइनेंशियल वगैरह जो भी आपको रेट देना है डिपार्टमेंट को वो आपने करके वो आप रख लोगे, इसको रेडी कर लोगे और आप इस टेंडर बॉक्स में उस डिपार्टमेंट पे जाके डाल दोगे। तो ये प्रोसेस हो गया कि आप ऐसे मैनुअली टेंडर पहले भरते थे।
उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, और हिंदी में अगर आप मान लो तो रंगदारी बोलते हैं, रंगदारी बहुत होती थी। और उसमें क्या होता था कि जितने भी बड़े बड़े बिडर्स लोग होते थे और वो जो छोटे ऑफिस के लोग आते थे, उनको दबाने की कोशिश करते थे कि तुम ये टेंडर नहीं डालोगे और यहाँ पर हम काम लेंगे। तो जब ये मैनुअली चलता था तो ये बहुत होता था, इस तरह का करप्शन बहुत होता था तब। तो इससे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ई प्रोक्योरमेंट टेंडर को स्टार्ट किया। यानी कि क्या है, जो हमारा ई टेंडरिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है, और वो सबसे बेस्ट सिस्टम है जो स्टार्ट हो चुका है इस तरह के करप्शन को रोकने के लिए। यानी कि जितने भी टेंडर्स है वो अब ऑनलाइन आते हैं, और आपको ऑनलाइन टेंडर फिल करना होता है। जितने भी आपके टेक्निकल बिल्स डॉक्यूमेंट बनते हैं, जो आपका फाइनेंशियल वगैरह बनता है, ऑनलाइन ही करना पड़ता है। इसमें किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती कि आप जाके उस ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ और वहाँ पे कोई आपको दबाने की कोशिश करे कि भाई तू क्यों आया यहाँ पे टेंडर भरने, यहाँ तो मैं ही टेंडर भरूंगा। इस तरह का कोई भी करप्शन नहीं है अपना ई प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन में। सो गाइज, टेक्निकल में तो आपको पता ही है टेक्निकल में क्या करना होता है। टेक्निकल में आपने जितने भी आपको जो टर्म एंड कंडीशन होती है, जितने भी आपको टेंडर की रिक्वायरमेंट्स होती है उनको डॉक्यूमेंट्स की, वो आप स्कैन करके उसकी पीडीएफ बना के आपको अपलोड कर देनी होती है। और जब से ई टेंडरिंग सिस्टम आया तब से 95% करप्शन है वो खत्म हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो डिपार्टमेंट का टेंडर भर रहे हो उसमें अपनी मर्जी के रेट डाल सकते हो, और उसमें किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी करप्शन नहीं है कि आप रेट डालने से पहले सोच रहे हो। वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। अगर आपका रेट कम है तो आपको टेंडर मिल जाएगा। सो गाइज, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कितने टाइप्स होते हैं टेंडर्स के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कंपनीज एंड डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इशू देयर टेंडर। सो गाइज, पहले हम देखेंगे कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो सभी अपना जो टेंडर है वो इशू करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसे कि पीएसयू सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी है। पीएसयू में अगर आप देखोगे कि कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप इनिशियली जो कोल इंडिया लिमिटेड है, CIL से आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं टेंडर के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी CPWD हो गए, PWD हो गए, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, और रेलवेज हो गए, रेलवेज के बाद हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, जितनी भी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताई है ये टाइम टू टाइम अपना टेंडर इशू करती रहती है, जिससे कि आप इजीली यहाँ पर भी टेंडर भर सकते हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं और अपनी कंपनी ओपन करके सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आपको बस एक कंपनी ओपन करनी है और मैं आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ टेंडर को लेकर। और गाइज, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है टेंडर को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करने वाली हूँ। तो होपफुली गाइज आपको समझ आ गया होगा कि कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेंडर इशू करती हैं। तो गाइज, आपने इस वीडियो में देखा कि व्हाट इज टेंडर, टेंडर क्या होता है और कितने टाइप्स होते हैं टेंडर के, और विच आर द कंपनीज, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इशू देयर टेंडर, कि कौन कौन सी कंपनीज और डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूशन है अपने टेंडर है वो इशू करती है। तो गाइज, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपको टेंडर लेना है तो आप किस तरह आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते, यानी कि आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म या प्रोप्राइटर फर्म में रजिस्टर करना है, कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।